और मुद्दे की बात में अब बात मायावती के एक्शन की, जो हार के बाद लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि अब मायावती ने जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को भंग कर सबको चौंका दिया है। वहीं मंडल प्रभारी की व्यवस्था को फिर से बदहाल किया है। दरअसल यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती लगातार समीक्षा कर रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से फैसले ले रही हैं, क्योंकि इससे पहले मायावती ने अपने पुराने नेता नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हाथी ने बदली चाल, संगठन के किए बदलाव। जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था भंग, माया ने फिर किया दंग। मंडल प्रभारी व्यवस्था बहाल, 3 प्रभारी संभालेंगे कमान। यूपी चुनाव में हार के बाद मायावती एक्शन पर एक्शन ले रही हैं और मायावती ने एक बार फिर अपने अंदाज से सबको चौंका दिया, क्योंकि मायावती ने जहां जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को भंग कर दिया, वहीं मंडल प्रभारी की व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। मायावती के नए फैसले के मुताबिक अब हर मंडल में बसपा के 3 प्रभारी होंगे, यानी 18 मंडल के हिसाब से 54 प्रभारी होंगे। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती आगे की रणनीति बना रही है, क्योंकि शनिवार को मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व मंत्री रहे नकुल दुबे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ समय पहले जब पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई, तब बीएसपी सुप्रीमो ने यूपी में भी प्रभारी नियुक्त किए। दूसरे राज्यों में तो प्रभारी पहले नियुक्त होते थे, लेकिन यूपी में प्रभारी नहीं नियुक्त होते थे। पर उस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो ने 3 प्रभारी नियुक्त किए और आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। वहीं शनिवार के एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो ने उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही साथ जो बीएसपी में जोनल कोऑर्डिनेटर पद की जो व्यवस्था थी, उस पद को भी खत्म कर दिया। आपको बता दें कि नकुल दुबे बसपा के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शामिल थे। चुनाव से पहले नकुल के पास प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारियों का जिम्मा था, लेकिन अब मायावती हार की समीक्षा कर रही हैं, तो उन्हें नकुल का फीडबैक ठीक नहीं मिला। यही वजह है कि मायावती ने कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बसपा आगे का रास्ता कैसे तय करेगी, क्योंकि मायावती के सामने कई चुनौती हैं। पहली चुनौती दलित वोट को एकजुट रखने की, क्योंकि जो दलित वोट बसपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो इस बार बसपा से छिटककर भाजपा की तरफ चला गया। क्योंकि 2017 में जहां बसपा को 22% वोट मिला था, वो 5 साल बाद 2022 में घटकर 12.88% पर आ गया। दूसरी चुनौती मुस्लिम वोट की है, क्योंकि जिस दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, उसका भी बसपा से मुंह भंग हो चुका है। वहीं एक सवाल प्रबुद्ध वर्ग का भी है। मायावती को उम्मीद थी कि इस बार ब्राह्मण उसके लिए शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये इसी का नतीजा है कि मायावती अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार विधानसभा में 1 के आंकड़े पर आ गई हैं। और जो 1 सीट जीती है, उसमें भी बसपा का योगदान कम, उमाशंकर सिंह का ज्यादा था। अब बड़ा सवाल ये है कि जो एक्शन मायावती ले रही हैं, क्या उससे बसपा के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार खतरे की घंटी बजा रही और 2014 के नतीजों की याद दिला रहे हैं, जब लोकसभा में अंडा मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।